अगर आप सोच रहे हो घर की कंस्ट्रक्शन करनी है और मटेरियल कितना लगेगा, सीमेंट की बात करें, सैंड की या एग्रीगेट की, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो कि आपको स्टील कितना लग रहा है, पेंट कितना लगेगा, फ्लोरिंग की कितना एरिया होने वाला है। क्योंकि जब भी ठेके पे भी देते हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होने वाली है। तो उसमें जो हमारा रहता है मटेरियल, 75% हमारा खर्चा किसमें जाता है, मटेरियल में। अगर हमारा बाई चांस 15 लाख लगने वाला है, उसमें हमारा 75% मटेरियल का खर्चा होगा और उसमें जो बचेगा 25% हमारा खर्चा किसमें होगा, लेबर में खर्चा होगा। ये चीज हर एक कंस्ट्रक्शन में होती है। मतलब अगर आप पकड़ के बैठ जाओ कि 25 ही होगा, नहीं 25.26 हो जाएगा या 24 हो जाएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द रहेगा। मैं समझाता हूँ इस चीज को और अच्छे से आगे, ठीक है। देखो इधर आ जाओ। सबसे पहले हमारे इंडिया में कंस्ट्रक्शन क्लास ए, बी, सी डिफरेंशिएट की है। कोई ए क्लास, बी क्लास कुछ है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिफरेंशिएट किया है। क्या डिफरेंशिएट किया है? जो हमारे क्लास ए के घर रहते हैं, आपने विलास देखे होंगे, बंगलो हो गए, जिसमें सब चीजें ब्रांडेड है, मतलब इटालियन से लेके बाहर से मटेरियल आया, सब चीजें तो थोड़ी कॉस्टली रहती है उसमें चीजें। तो इंटीरियर भी उसका पूरा डिजाइन कर रहे हैं, बाहर की एलिवेशन भी डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका खर्चा 2000 से हमारा 2800 पर स्क्वायर फीट चला जाता है। कितना? 2000 से 2800 रुपया पर स्क्वायर फीट हमारा उसका खर्चा चला जाता है। लेकिन जो हमारा रहता है क्या, क्लास बी का घर, उसमें क्या हमारा रहता है, उसका खर्चा होता है 1500 से 1800 स्क्वायर फीट। इसमें क्या होगा, कुछ चीजें हम ब्रांडेड यूज करते हैं, कुछ बजट वाली यूज करते हैं, लेकिन अच्छी चीजें, मतलब क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि हम इटालियन मार्बल मंगवा रहे हैं या ऐसी चीजें मंगा रहे हैं कि इंटीरियर के लिए पूरा अलग से डिजाइन कर रहे हैं, एलिवेशन के लिए अलग से डिजाइन कर रहे हैं, 3D व्यू बनवा रहे हैं। ऐसे कुछ बेफालतू खर्चे नहीं करते। क्वालिटी और कुछ चीजें मेंटेन करके हम क्लास बी का घर बनाते हैं। और नॉर्मली जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम क्लास बी की ही करते हैं। क्लास सी की कंस्ट्रक्शन कौन सी आ गई? क्लास सी की हो गई जो लोकल मटेरियल आप यूज करोगे, क्वालिटी नहीं कंप्रोमाइज होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लोकल वेंडर से आप लोगे। कहीं स्टील में पैसा बचा रहे हो, सीमेंट में पैसा बचा रहे हो, क्वालिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे चल रही है, तो वो क्लास सी के घर रहते हैं। वो उनका रेट है 1050 से 1200 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, एक कोई घर है हमारा, मैंने एग्जांपल लिए, और हमेशा मैं 50 बाई 20 का घर क्यों लेता हूँ, ये भी कमेंट आते हैं सर। इसमें क्या है, इजीली समझ जाते हो। अगर 1000 स्क्वायर फीट मतलब 100, 1000, 2000 जो समझने में इजी होता है, इसलिए आपके लिए रहता है। तो ये 50 स्क्वायर फीट है और ये 20 स्क्वायर फीट है, ठीक है। हमारा प्लॉट है 50 ऐसे है और 20 ऐसे है। तो क्लास बी का घर की कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करोगे, क्लास बी बहुत ज्यादा अच्छा घर है। तो क्लास बी की तो हमारा 50 बाई 20 का हमारा प्लॉट है, क्लियर। तो 50 × 20 किया हमने, आ गया हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया बन गया कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट घर बनने जा रहा है। और उसमें हमने खर्चा पकड़ लिया कि 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ेगा हमें विद मटेरियल, मतलब पूरा कंप्लीट घर करने में। तो इस समय इतना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। 1800 तो पड़ ही जाता है इतना खर्चा अगर अच्छा मटेरियल यूज करोगे। तो टोटल कॉस्ट निकालिए तो हमारा 18 लाख रुपया लगेगा 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में, अगर हम क्लास बी का घर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, ठीक है। कितना? 18 लाख रुपया। कहाँ कैसे लगेगा ये हम आगे निकालेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी घर बनाना है, उसके लिए ड्राइंग आपको मस्ट बनानी है। ड्राइंग जरूरी है, क्योंकि इतना खर्चा 18 लाख रुपए लगा रहे हो, उसमें से 1% खर्चा अगर आप ड्राइंग पे करोगे, उससे क्या होगी, आपकी जो जगह होगी, आपकी जगह है वो अच्छे से कंज्यूम हो जाती है। पूरा एरिया में अच्छा सा रूम बन जाएगा, स्टैंडर्ड साइज से सब कुछ क्लियरली हो जाता है, ठीक है। तो आपको ड्राइंग करनी ही करनी है। जो 2D प्लस 3D का रेट इस समय है, मैक्सिमम रेट ले लिया मैंने, इससे सस्ता मिल जाएगा। 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट इस समय रेट है। कितना? 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट का हम घर बनाने जा रहे हैं, तो मैं 12 रुपए पकड़ लेता हूँ। 1000 × 12 मतलब हमारा 12,000 रुपया
खर्चा आ जाएगा। इसमें आपको क्या कर देंगे, वो प्लान बना के दे देंगे, प्लिंथ बीम कहाँ आएगा, कॉलम कहाँ आपको देना है, स्टेयर केस, थोड़ा 3D व्यू उसका दिख जाएगा, एलिवेशन कुछ ऐसे देखेंगे, मतलब बेसिक डिटेल आपको सब कुछ मिल जाएगी। अगर कोई इससे कंपेयर करेगी, इसमें क्या होना था क्लास ए में ये होना था पूरा उसका वॉक थ्रू बनना था, अंदर से रूम कैसे दिखेंगे, सोफे कहाँ, ये वो पूरा 3D व्यू, एलिवेशन कैसे दिखेंगी, स्ट्रक्चर डिटेल भी मिलती है उसमें। इसमें आपको स्ट्रक्चर डिटेल नहीं मिलेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर डिटेल अगर आप ग्राउंड फ्लोर या 2 BHK मतलब डबल डुप्लेक्स बना रहे हो तो इतनी कुछ जरूरी नहीं है, इतना आपको गाइडेंस कॉन्ट्रैक्टर भी दे देगा और बेसिक आपको ये मिल भी जाएगी। इवन आपको यहाँ से ड्राइंग बना रहे हो वो भी आपको गाइड दे देते हैं, 12,000 रुपए में कभी कभी स्ट्रक्चर की डिटेल भी वो प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल कंस्ट्रक्शन है, जनरल कंस्ट्रक्शन में इतना ज्यादा वो कुछ करना नहीं होता उनको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमारी यूज होती है वो होती है सीमेंट। तो सीमेंट के लिए क्या करना है, सीमेंट हमारा कितना लगता है, ये कोफिशिएंट है, ये थंब रूल है हमारे 0.40। तो एरिया हमारा कितना देखते रहना, ऐसे ही निकालना होता है। आपको घर में सीमेंट कितना लगेगा आप इससे निकाल सकते हो। 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है, आपका 2000 होता आपने यहाँ 2000 लिखना था, आपका 800 होता आपने 800 लिखना था, 600 होता 600 लिखना था, हमारा है 1000 स्क्वायर फीट। तो हमारा थंब रूल क्या है 0.40। ठीक है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में 400 बैग सीमेंट लगेंगे। और ये मत करना कि 400 बैग एक साथ लेके आ गए, थोड़े थोड़े लाइए, 200 भी नहीं मैं बोलूंगा, 100 बैग लाइए, फिर 100 बैग लाइए, कि उससे क्या होगा क्वालिटी मेंटेन रहती है, सीमेंट खराब नहीं होता। ऐसे ला के रख दोगे वो खराब हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने बाद सीमेंट ऐसे भी थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ लूज करने लग पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर से मॉइस्चर सब कंडीशन खराब हो जाती है यहाँ के। तो इस समय जो रेट चल रहा है, अगर मैं ACC सीमेंट की करूं या अंबुजा की बात करूं, फिर से रेट बढ़ रहे हैं अभी। कोई भी सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, तो उनके 430 440 ऐसे रेट चल रहे हैं। ठीक है, तो 400 बैग हमारे लगने वाले थे, तो 400 इंटू कर दिए तो हमारा आ गया 1,72,000 रुपए हमारा किसमें, सीमेंट में चला जाएगा। काफी पैसा हमारा सीमेंट में चला जाता है, क्योंकि यही तो हमारे घर को पकड़ के रख रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। 1,72,000 रुपए हमारा इसमें चला जाएगा। क्लियर। फिर आते हैं हम स्टील की तरफ। तो हमारे घर में स्टील भी बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है स्टील। तो स्टील का कितना खर्चा है, देखो एरिया इंटू ये फिर आ गया कोफिशिएंट, यही जो हमें गाइड कर रहा है कि हमारे घर में कितना लगेगा। एरिया कितना है हमारा 1000 स्क्वायर फीट, और ये 2.7। आप कभी कोई पूछेगा कि 2.7 कहाँ से आ रहा है, कोफिशिएंट है, थंब रूल है। पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है, एक जैसे घर बने हुए 20 घर एक जैसे बन गए, उनमें हमें पता चल गया कि 3 टन लगता है, 2.5 टन लगता है, यहाँ 2700 kg लग रहा है। तो आइडिया लग गया कि 2700 kg से 3 टन तक सरिया हमारा लगेगा। तो वही चीज है, ये वही चीज है। ठीक है, तो 1000 स्क्वायर फीट हमारे एग्जाम्पल आपका जितना भी हो, तो 2.7 इंटू हो गया हमारा 2700 kg हमारा स्टील लगेगा। इस समय टाटा का, जिंदल पैंथर या सेल का तो 92 रुपए से 95 रुपए पर GST हमारा रेट चल रहा है 92। तो 92 इंटू 2700 अगर हम करते हैं 92 रुपए kg, तो 2700 kg हमारा लगेगा। 92 इंटू 2700 kg है 2,48,400 रुपए का हमारा क्या लग रहा है, स्टील लगने जा रहा है घर की कंस्ट्रक्शन में। फिर हम बात करते हैं, आगे आ जाते हैं सैंड की तरफ। हमारे घर में रेता जो सैंड लगेगा, बालू कई लोग बोलते हैं, तो बालू कितना लगेगा, एरिया हमारा हमें पता है 1000 स्क्वायर फीट है, ये आ गया कोफिशिएंट। ठीक है, थंब रूल आ गया। तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1000 इंटू कोफिशिएंट हमारा आ गया 1480 CFT क्यूबिक फीट हमारी कितना सीमेंट लगेगा 14। और जो मार्केट में इस समय रेट है 60 रुपए, 62, 65 ऐसे रेट मिलता है। ठीक है, रिवर सैंड के बारे में बात करो, एम सैंड नहीं। तो 1480 इंटू 60 हम करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 88,800 रुपए हमारा खर्चा आएगा इसमें सैंड में। फिर हम एग्रीगेट की बात करते हैं। एग्रीगेट और हर चीज का जो मैं बता रहा हूँ क्वालिटी चेक कर लेनी है आपको। क्वालिटी कैसे चेक करनी है इस पे वीडियो में बना चुका हूँ, हर एक चीज की वीडियो है। एग्रीगेट जो हमारा कपची होती है, बजरी होती है, उसका क्या रहेगा, एरिया हमारा है 1000 स्क्वायर फीट, आपका जितना भी होगा आपको वो लिखना है, इंटू 1.35 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा कोफिशिएंट है 1.35 CFT। तो हो गया हमारा 13, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारा 1350 CFT। ठीक है, तो 65 रुपए इस समय रेट है। 65 पे 60 रुपए में मिल जाती है, 55 में मिलती है। बजरी सस्ती है, वो थोड़ा
लेकिन रेट पकड़ लिया मैंने, मैक्सिमम पकड़ लिया। 87,750 रुपये हमारा एग्रीगेट पे खर्चा जाएगा। फिर जो ईंट होती है हमारी, ईंट देखो पैरापेट में लगेगी, फुटिंग में लगेगी, फिर हमारी दीवारों पे लगेगी। तो 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने 22 पकड़ ली, कई जगह 19 लगती है, कई जगह 18 लगती है, कई जगह 23 लग जाती है, तो 22 पकड़ ली, इतनी तो आपकी लगेंगी। तो एरिया हमारा 1000 इंटू 22, तो 22,000 ईंट हमारी लगने वाली है 1000 स्क्वायर फीट घर में, ठीक है। और 9 रुपए इस समय रेट चल रहा है, एक अच्छी ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक लेते हो 9, 9.5 रुपए रेट है, तो वो आप यूज करिए। 1,98,000 मतलब 2 लाख रुपया हमारा किस पे लगने वाला है, ब्रिक पे लगने वाला है। अगर हम रेड ब्रिक यूज करते हैं, अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करते हैं, तो आपका 30-40 हजार रुपया खर्चा कम रख लो, क्योंकि वो 6-7 रुपए में आपको मिल जाएगी। दोनों ब्रिक अच्छी हैं, अपनी अपनी खासियत है हर चीज की, वो भी आप देख सकते हो वीडियो। चलो मटेरियल हमारा साइड पे पहुंच गया सब कुछ, ठीक है। फिर हमारा काम शुरू होता है एक्सकवेशन का, खुदाई का। फुटिंग निकालनी है हमें, तो फुटिंग क्या पकड़ते हैं हम, हमारा जितना भी हो रहते हैं 2 CFT हम पकड़ते हैं फुटिंग की। हमारा 2 CFT पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। तो 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है, तो 2 CFT हमने कर लिए, तो 2000 CFT हमारा एक्सक्वेशन होगा, फुटिंग होगी। कितनी फुटिंग आएंगे, ठीक है, 2000, ठीक है। उसमें हमारा खर्चा पड़ता है 9 रुपए पर CFT के हिसाब से। आप उसको मैनुअल करवाओ, जहाँ JCB लगवाओ, JCB से जैसे इधर 18,000 लगे, वहां आपका 16,000 लग जाएगा। लेकिन 16 से 18,000 रुपए आपका लगने वाला है। आप पकड़ लीजिए, 2000 इंटू 9 रुपए करेंगे तो 18,000 रुपए हमारा एक्सकवेशन में लगेगा। फिर अगली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको करनी है सॉइल फिलिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं गलतियां गिना रहा हूँ, एक हमारे सीरीज चल रही है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एंड, उसमें जो भी मिस्टेक कर रहे हैं लोग घर की कंस्ट्रक्शन में, वो सब मेंशन कर रहा हूँ, उसका अल्टरनेट आपको बताते जा रहा हूँ। तो सॉइल फिलिंग आपको कभी भी, जो आपने मिट्टी पत्थर वाली निकाली उसको मत डालिए, एम सैंड मंगवा लीजिए, क्योंकि 10 से 20 हजार रुपए का खर्चा है। तो जो एरिया है हमारा इंटू उसको कर देना है 1.5 से, आपको 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया इंटू 1.5 की 1500 CFT हमारा हो गया। 1500 CFT हमें सैंड चाहिए फिलिंग के लिए, और उसमें सॉइल प्लस लेबर का खर्चा कुछ 10 से 12 रुपया पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको यूज करनी है। 1500 हमारा CFT था, इंटू 12 कर दिया, 18,000 रुपया हमारा सैंड फिलिंग में लगेगा। सैंड फिलिंग कहाँ हो रही है, जो फुटिंग हमने खुदवाई थी उसके जब फुटिंग बन गई, मिट्टी डाली है ना, वो वाली है। फिर हमारा ये हो गया, हमारा एक्सक्वेशन वगैरह हो गया। फिर हम बढ़ते हैं जो हमारा टाइल है। अब फिनिशिंग की आइटम भी करनी है हमें, तो हमारे टाइल कितनी लगती है हमारे घर में, तो उसका थंब रूल होता है 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है इंटू 0.07 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 70% हमारे फ्लोरिंग पे टाइल आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1000 इंटू 0.07 से मल्टीप्लाई, 700 स्क्वायर फीट हमारा हो गया। और इस समय मार्केट में टाइल अगर हम बात करें तो किस हिसाब से है, 700 हमारा था, 55 रुपए आपको मिल जाएगी अच्छी टाइल, कजारिया की, AGL की, सोमानी की, तो हर चीज की मिलेगी। 38,500 रुपए हमारा टाइल पे मटेरियल का लगेगा। फिर वॉशरूम जो हमारे होते हैं, स्टैंडर्ड हमारे वॉशरूम का साइज होता है 7 फुट रखा है, और ऐसे आपका 3-4 रख दिया, ठीक है। तो हमारे 150 से 160 स्क्वायर फीट एक बाथरूम का मिलता है। तो हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं, 2 बाथरूम तो हमें चाहिए, तो हमने 2 कर लिया। तो टोटल हमारे एरिया बना हमारा 300 स्क्वायर फीट। 300 स्क्वायर फीट, उसको जो मटेरियल लगेगा 300 में 55, 16,500 रुपए हमारा किसका लग गया, वॉशरूम को टाइल का, ठीक है। यहाँ पहुंच गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो किचन रहती है, हमारा ग्रेनाइट आता है उसकी शेल्फ है, तो L शेप की अगर आपकी किचन है, ठीक है, तो पकड़ के चलिए कुछ 60 से 70 फीट आपका ग्रेनाइट उस पे लगेगा। तो वो हमने ले लिया, 120 रुपए से 130 रुपए आपको एक अच्छा ग्रेनाइट मिल जाएगा। तो 60 इंटू 120 अगर हम करते हैं तो हमारा 7200 रुपए किसमें, ग्रेनाइट में लगने वाला है। किचन का ग्रेनाइट पड़ गया। फिर हमारा होता है पोर्च प्लस स्टेयरकेस, हमारा क्या आता है उसमें, मार्बल आता है। तो मार्बल में क्या है, एरिया हमारा आ गया 1000 स्क्वायर फीट, और आपको 0.5 उसका पकड़ के रखना है कि आपके पोर्च और स्टेयरकेस में अप्रोक्स 0.5 मार्बल लगेगा। तो 1000 इंटू 0.5 करेंगे तो 500 स्क्वायर फीट हमारा वो बनता है। तो इस समय मार्बल का लेबर प्लस मार्बल आपको 55 रुपए मिल जाएगा। तो 500 इंटू 55 करेंगे, 2750 हमारा किसका, पोर्च और उसका खर्चा आ जाएगा। फिर हम पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। पेंटिंग हमारा जो हमारी पुट्टी होती है, डबल कोट पुट्टी, प्राइमर, तो उसमें आपका कितना खर्चा आएगा,
5 मतलब 5 गुना कर लीजिए, जितनी भी आपकी स्लैब होगी ना उतना 5 गुना कर लीजिए, इतना आपको तो वहां पुट्टी और प्राइमर करना है। तो वो हो गया हमारा 5000 स्क्वायर फीट और 4 से 5 रुपए रेट चल रहा है, मैंने मैक्सिमम 5 रुपए रेट ले लिया। तो 25,000 रुपये हमारा किसका लगेगा, सिर्फ लेबर का लगेगी, किसकी, पुट्टी और प्राइमर मारने के लिए, प्लस मटेरियल लगा लो 25,000 हमारा लेबर लग रही है, उसी में लगा लो 25,000 का हमारा मटेरियल लग जाएगा। टोटल 50,000 रुपये हमारा खर्चा किसमें, पेंटिंग में चला गया। फिर जो पुट्टी वगैरह में फिर पेंट जो हमें करना होता है उसका पकड़ के चलिए, आपको कितना एरिया, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा, कोफिशिएंट है हमारा 2.1, तो 2100 स्क्वायर फीट एरिया में हमें पेंट करना होता है। तो उसका हम पकड़ लेते हैं 18 रुपये मटीरियल, मतलब पेंट में मटेरियल भी आ गया प्लस लेबर आ गया, तो 18 रुपये, तो 37,800 रुपये हमारा पेंटिंग में चला जाएगा। प्लम्बिंग का कैसे आपको समझना है, एरिया इंटू रेट कर लो सीधा, मतलब उसमें आपका मटेरियल भी आ जाएगा और रेट भी। तो 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है, उसमें 100 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पकड़ते चलिए, मटेरियल प्लस लेबर, थोड़ा ज्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख रुपया हमारा प्लम्बिंग में खर्चा आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल वर्क जो रहता है उसमें भी आप 100 रुपया पकड़ के चलिए, एरिया इंटू 100 रुपया, तो 1 लाख रुपया हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क में चला जाएगा। डोर और विंडो की अगर हम बात करें, अगर विंडो लगवाने जाते हो तो 3-4 विंडो तो आपके 1000 स्क्वायर फीट में आएंगी, तो पकड़ के चलना जितना आपका एरिया होगा ना 0.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। 500 स्क्वायर फीट में आपकी विंडो जा रही है तो 140 रुपये हम लकड़ी का रेट पकड़ के चलते हैं कि इस समय 140 रुपये पर फीट में हमें मिल जाएगी। तो हमारा 70,000 रुपये किसमें लग जाएगा, कोई विंडो की लकड़ी वकड़ी करने में, ये सब चीजें। तो फिर डोर के लिए वैसे आपको 50 रुपये पकड़नी है 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 50,000 रुपये हमारा डोर पे लग जाएगा। तो इसके हम लेबर कॉस्ट 20% पकड़ के चलते हैं 24,000, मतलब कुछ 1.5 लाख रुपया हमारा किस पे लगने वाला है, इस पे डोर और विंडो पे। क्लियर यहाँ तक। फिर हम सेप्टिक टैंक का खर्चा पकड़ते हैं, 43,000 रुपये हमारा सेप्टिक टैंक में चला जाएगा। फिर जो हमारी रेलिंग लगेगी 40,000 हम रेलिंग का पकड़ लेते हैं। फिर मॉड्यूलर किचन अगर हम बनाने जाते हैं तो 25,000 रुपये हम मॉड्यूलर किचन का पकड़ के चलते हैं। तो मिसलेनियस खर्चे 25,000 और पकड़ लेते हैं। तो सबको ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आती है लेबर कॉस्ट, मतलब हमने सब मटेरियल ले लिया, आप टाइल लगा ली, टाइल का लगा दिया, लेकिन हमारे जो कॉलम कौन करेगा, ब्रिक वर्क कौन करेगा, प्लास्टर कौन करेगा, ये सब सीढ़ी कौन बनाएगा, तो वो लेबर कॉस्ट हमारा कितना होगा। मैंने जैसे कहा था आपको 25% हमारा लेबर कॉस्ट रहता है। तो इस समय लेबर कॉस्ट है 220 रुपये से 240 रुपये पर स्क्वायर फीट, जहाँ प्लिंथ से शुरू होगा और फिनिशिंग तक आपको करके देगा। जो टाइल वाइल छोड़ के, टाइल छोड़ दी, रेलिंग छोड़ दी, जो जो खर्चे लेबर के साथ मैंने बता दिए उनको छोड़ के, ये इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इस रेट में क्या क्या करके देते हैं, तो वो अलग है। तो 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था, 220 रुपये पर स्क्वायर फीट मैंने रेट पकड़ा लेबर का। तो हमारा कोई 2,20,000 रुपया हमारा किसमें लेबर कॉस्ट लगेगा कंस्ट्रक्शन करने में। तो टोटल अगर जो मैंने कॉस्ट बताई आपको वो टोटल करता हूँ, कुछ 18,88,450 रुपये हमारा खर्चा बनता है। ठीक है, इतना खर्चा हमारा बन रहा है। तो ये खर्चा अब देखो 18,00,000 पर स्क्वायर फीट हम पकड़ के चले थे, तो ये 18,88,000 पहुंच गया। तो ये खर्चा आपको जो भी मैंने आपको बताया, तो उसमें आपको 1,00,000 1.5 लाख रुपया ऊपर नीचे होगा, ऊपर ही होगा, कम नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम रेट में लेके चल रहा हूँ। तो आपको पकड़ के चलना है कि अगर आप क्लास बी का घर बनाने की सोच रहे हो, कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहे हो, तो 18 से 1900 रुपये पर स्क्वायर फीट इस समय लेके चलिए, क्योंकि आपको मटेरियल क्वालिटी का लगाना है और अच्छे तरीके से घर बनाना है। घर एक बार बनेंगे और फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा। हमारा क्लास बी का घर फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है, अगर जो हमारा क्लास सी का घर था वो हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए उसमें खर्चा हमारा कम आता है।